क्लासेस के अंदर और मैं आपका दोस्त संजय। आइए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की चक्रवृद्धि ब्याज की सेकंड क्लास है और इसका मैं बेसिक पार्ट बना चुका हूं। जिन मेरे दोस्तों भाई बहनों ने नहीं देखा है, आज की क्लास के अंत में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके बड़ी सरलता के साथ उस क्लास को भी देख सकते हैं। आइए दोस्तों, वक्त को ना बर्बाद करते हुए आज की क्लास का हम पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है, वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा 125। तो दोस्तों इसके अंदर हमसे पूछा क्या जा रहा है, मूलधन हमसे पूछा जा रहा है मूलधन। हम मूलधन को ज्ञात करने के लिए क्या करें दोस्तों, हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, एक सिंपल सा तरीका बता के जाता हूँ मैं आपको। ठीक है दोस्तों, जो जो चीज दी गई है आपको क्या दिया गया है, अंतर। अब बराबरी में क्या करते हैं दोस्तों, मूलधन इनटू दर। ठीक, और कितनी बार दिया गया उसका भी ध्यान रखें। यहाँ पे 2 साल बोला गया है, बटे में आपका 100 बटे में 100। उम्मीद कर रहा हूं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है, आपको बड़ी सरलता के साथ एक बार में याद हो जाएगा। क्या बोला दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो चीज दे रखी, अंतर, मूलधन, दर दे रखी होगी और कितनी बार दे रखी है, यानी कि कितने सालों के लिए दे रखी है। यहाँ पे 2 साल के लिए दे रखी है, इसलिए मैंने दर को 2 बार लिख दिया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अंतर कितना दे रखा है दोस्तों, 125 का। ठीक है, अब बराबरी में मेरे को मूलधन की कुछ दिया नहीं है, तो मैं यहाँ पे मूलधन यूं का यूं लिख रहा हूँ। दर कितनी दे रखी है, 10%, यहाँ पे 10%, बटे में 100 बटे में 100। अब क्या बचा दोस्तों, सिर्फ काटा पीटी का काम। अब काटा पीटी करने से पहले मैं इसको इधर लेके जाऊंगा और मूलधन को मैं इधर लाऊंगा। ये कितना हो गया 125। 125 को अच्छे से बना लिया, 125 यहाँ पे 110 10 बटे में 100 बटे में 100। ठीक है, लेकिन अभी हो सकता है बहुत सारे बच्चे मेरे से कमेंट करके पूछे, बोले सर यहाँ पे 110 आना चाहिए। बोले आपने सिर्फ 10 ही क्यों रखा, क्योंकि ये ट्रिक है, सिर्फ हमें हमारे आंसर से मतलब होता है, उसलिए ये चाहे तो आप साधारण ब्याज की तरह समझ के भी इसको कर सकते हैं। दोस्तों सिर्फ आप काटा पीटी करके लिए, काटा पीटी अगर मैं करूं तो 2 जीरो से 2 जीरो बचता है ये 100, तो 125 इंटू 100, हमारा आंसर कितना आएगा 125 बटे 100, यानी कि 12,500। 12,000 जिन बच्चों को यहाँ पे नहीं दिख रहा हूँ, यहाँ पे देख ले, बोले मेरे 125 बटे भी 100 कराता और मेरा आंसर कितना आया 00, यानी कि 12,500। जो मूलधन रहा होगा ना वो कितना रहा है 12,500, जिसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 125 आएगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये सवाल आपको एक बार में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों कुछ और अच्छे सवालों की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों हम कुछ इस प्रकार के सवाल ले लें, जैसे कि आपने देखा होगा कि 6 महीने के पूछ लेते हैं, अर्धवार्षिक के सवाल पूछ लेते हैं, और ये अधिकतर बार 6 महीने और अर्धवार्षिक वाले सवाल आते भी हैं। लेकिन दोस्तों इन सब सवालों को कराने से पहले मैं इसको बिल्कुल बेसिक क्लियर करना चाहता हूं मैं आप लोगों की, क्योंकि बेसिक क्लियर होगी तभी आप इस प्रकार के सवालों को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों पहले तो हमें पता होना चाहिए अर्धवार्षिक क्या होती है। ठीक है, जैसे कि अर्धवार्षिक हो गई या फिर 6 महीने के लिए बोल दिया। सबसे पहले हम अर्धवार्षिक की बात कर लेते हैं, और अर्धवार्षिक से भी बात करने से पहले मैं आपको लाऊंगा साल। तो सर साल में कितने महीने होते हैं, आप सब बोलेंगे 12 महीने होते हैं, या हम सब जानते हैं। फिर आती बात हमारी अर्धवार्षिक की। ठीक है दोस्तों, अब अर्धवार्षिक में कितने होते हैं, बोले सर कितने 6 महीने। और उसी तरह से तिमाही में कितने होते हैं, बोले 4। अब ये 4 खासा है वो मैं आपको बताता हूं। जब भी आपका अर्धवार्षिक आएगा, ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इसको 12 को 2 भागों में बांटना है। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं इतनी सी बात आपको चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर मैं इसको अर्धवार्षिक में बांट दूं तो ये कितना हो गया 1 और 1, ये 2। तो दोस्तों ये 2 आया क्या है। ठीक, अगर मैं किस्तों की बात करूं तो 2 किस्त आ गई हमारी। अगर साधारण भाषा में बात करूं, किसी से हमने ब्याज के ऊपर पैसा लिया है, किसी को दिया है और उसे अर्धवार्षिक के लिए बोला है, या उस व्यक्ति ने हमसे बोला है कि आपको हम पैसा कितने 6 महीने के अंदर दो, तो 2 किस्तों में देगा, उसको उस तरह से ध्यान रखें। अब बात करें तो वो बोलते बोले सर मेरे को 4
महीने में साल में 4 बार मैं आपको दूंगा, उसको बोला जाता है तिमाही। अब तिमाही के लिए मैं क्या करूं सर, इसको मतलब 12 को किससे करूंगा मैं, 1 2 3 4। आगे दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं ये जो छोटी सी चीज मैंने आप लोगों को सिखाई है वो आपको एक बार बस समझ में आई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी। बोले दोस्तों ये 2 आया कहते हैं तो वो पता होना चाहिए हमें, ये 2 है क्या। बोले दोस्तों जब भी हम इसके अर्धवार्षिक की बात करते हैं, अर्धवार्षिक पे आएगा 2, ठीक है। अब दर में किसका डिवाइड होगा, ये 2। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और जब हम तिमाही की बात करेंगे तो दर किससे डिवाइड होगी, बोले जो यहां पे बताया गया है, बोले यहां पे कितना है 4। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ये चीज है क्या, ये बोले ये तो 2 आया है, ये 4 आया है, बोले ये है क्या। आप किस समझ लीजिए इनको कि 2 किस्तों के अंदर हमारे घर में पैसा आने वाला है या 4 किस्तों के अंदर आने वाला है, ठीक है दोस्तों। और दर के नीचे इंटरेस्ट रेट को इससे डिवाइड करते हैं। इसको आप समय बोल सकते हैं, चाहे तो आप सिंपल भाषा में बोलूं तो इसको आप समय बोल दीजिए। बोलो 2 बार में पैसा आने वाला है तो समय लगेगा, और यहाँ पे कितना 4 है। और इंटरेस्ट पता करने के लिए इंटरेस्ट रेट ऊपर रखते हैं जिसको हम दर बोलते हैं, डिवाइडेड बाय 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 था, यहाँ पे तिमाही है तो तिमाही का अगर 12 बोलूं 3 का तो 4 या 12 होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये चीज बेसिक जो आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा था आपको समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों को नहीं आया उनके लिए छोटा सा रिवीजन रख लेते हैं। क्या सिखाया मैंने, साल के अंदर कितने महीने होते हैं, बोले 12 महीने, ये सब चीजों को पता है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, बोले आपको अगर अर्धवार्षिक का इस तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, आप सभी ने 10वीं तक 12वीं तक पढ़ाई करेंगे तो अर्धवार्षिक हुआ करती थी हमारी, यानी कि स्कूल खुलने के ठीक 6 महीने के बाद, ठीक है। आप उससे ध्यान रखें। और तिमाही का मतलब आप भाई 1 महीना अगर 3 महीने में एक बार पैसा आएगा उसको 12 से काटो तो 4 या 12 तो ये हमारा 4 आ गया है। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज क्लियर। अब बात करें बोले सर अर्धवार्षिक में तो कितने हो गया समय 2, और तिमाही में कितना हो जाएगा 4, और दर निकालनी है तो दर में जितना ही आया समय उससे डिवाइड कर दीजिए। आइए दोस्तों अब कुछ अच्छे सवाल। आइए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20,000 रुपए का 30% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर कितनी दे रखी है, अर्धवार्षिक। अब इस बात पे गौर करना है, जब भी आपके सवाल आए ना तो आप उस पर देख लेना कि अर्धवार्षिक दे रखी है, तिमाही दे रखी है या फिर पूरे साल पे दे रखी है। आइए दोस्तों इसको शुरुआत करने के लिए क्या करें दोस्तों, सबसे पहले मूलधन अभी कितना दे रखा है, 20,000 रुपए, ठीक है दोस्तों। फिर कितना दे रखा है, दर दे रखी है, दर कितनी दे रखी है, 20%। और समय कितना दे रखा है दोस्तों, समय दे रखा है 1.5%, 1.5 वर्ष। अब दोस्तों इस पे तो हमें कुछ नहीं करना है मूलधन के ऊपर, लेकिन जब भी बोले सर दर इसकी आधी हो जाएगी, आधी करने के लिए मैं क्या करूं, उसको 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना हो गया 10। और बात होती है बोले सर यहाँ पे 10 कैसे कर दिया, क्योंकि ये साल में एक बार ना देके 2 बार दिया जा रहा है। जब ये जो दर लग रही है ना वो पूरे साल पे लग रही है, ना कि 6 महीने पे, और 6 महीने पे करा है इसलिए हमने आधा कर दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज समझ में आ गई हो, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो जल्दी से यहाँ पे देख लें। इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आता है 10, ठीक है दोस्तों, ये 10 आ गया होगा। और भी अगर आप लोगों के लिए आसान कर दो तो क्या है, ये जो 20% की जो दर लग रही है वो पूरे साल पे लग रही है, ना कि 6 महीने पे। और हमारे पास में पैसा कब आ रहा है, अर्धवार्षिक की कंडीशन में हर 6 महीने के बाद पैसा आ रहा है। जब पैसा 6 महीने में आ रहा है तो हमें 10% की दर लगाना पड़ेगी। आइए दोस्तों फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, जब भी अर्धवार्षिक वाला सवाल आता है तो मूलधन के साथ हमें कुछ नहीं करना है, दर आधी कर दीजिए और समय हो जाएगा उसका दुगुना होते ये कितना होगा 3। उम्मीद करो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर जिनको यहाँ पे दिक्कत नहीं है उनको आगे भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ये सारी चीजें जो इस प्रकार का जो सवाल बन गया है ये मैं पहली क्लास के अंदर सिखा के आ चुका हूँ बेसिक के अंदर। 20,110 इंटू 110 इंटू 110 बटे 100। अब सिर्फ काटा पीटी करनी है तो दोस्तों क्या करें, 1 2 3 ठीक है दोस्तों। तो ये गया यहां से, अब कितने 3 जीरो, तो 3 जीरो ही मेरे यहाँ पे बच गया 20।
अब हमको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, मैं इसको यहाँ पे निकालता हूँ। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 121 को फिर वापस अगर मैं 11 से करूं तो 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1। ठीक है दोस्तों, अब बचता है मेरे कहते 20, तो मैं इसको सिर्फ 2 से ही करूंगा। ये हो गया 2, ये हुआ 6, ये हुआ 6, ये हुआ 2, ये आया 0। ये कैलकुलेट करने पे मेरे पास में कितना आ रहा है दोस्तों 26,620 रुपए। लेकिन मेरे से क्या पूछेगी दोस्तों, ब्याज की राशि। ठीक है, ब्याज पूछा गया है, लेकिन हमने इसमें से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको और थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ेगी। अब मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ पे इसको रख लें, तो ये यहाँ पे अब मेरे के लिए कितना आया आंसर 26,620 रुपए। और ये 20,000 रुपए तो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, तो मुझे कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है दोस्तों, मतलब मेरे को प्राप्त हो रहा है 6,620 रुपए। ये मेरी ब्याज की राशि। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों अर्धवार्षिक का सवाल जब भी आपके सामने आता है आप बड़ी सरलता से और आसानी से इस प्रकार के सवाल को सॉल्व कर लेंगे। आइए दोस्तों इसी में एक प्रकार का सवाल और लेते हैं। ये सवाल क्या बोल रहा है, 1 लाख रुपए का 40% की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज की दर कितनी है तिमाही। इससे पहले वाले सवाल के अंदर भी मैंने आपको यही बोला था, आपको जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आता है तो इन सब चीजों पे ध्यान रखना है आपको। पूरे साल के लिए बोल रहा है, अर्धवार्षिक बोल रहा है, तिमाही बोल रहा है। अब इसमें क्या बोला गया तिमाही। अब तिमाही के सवाल को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें दर ज्ञात करनी है। तो 40 को किससे कर दूंगा मैं 4 से डिवाइड, और यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना दर कितनी रहेगी मेरी 10%। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जब ये रह गई है और 6 माह दे रखा है, यानी कि क्या बोला जा रहा है 6 बार देगा, वो 6 किस्तों के अंदर पैसे देगा। और हमने जब भी तिमाही के अंदर बेसिक चीज सीखी थी उसके अंदर क्या सीखा था कि उसको 3 महीने में डिवाइड कर रखा है। तो टोटल कितने हो गए 3 चौक 12, यानी कि 4 बार आएगा साल के अंदर। तो इसको 4 से इंटू कर सकता हूं मैं, तो इसको कितना होगा 24। ठीक है, और 24 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 24 का मतलब होता है 2 साल। अब दोस्तों हमारे लिए बिल्कुल सरल सवाल बन गया है। अब क्या बन गया दोस्तों, ये 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए को किससे दर कितनी है 110/20, 110/20। उम्मीद करो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक सवाल बन चुका है हमारा। अब कितने 2 4, ये 2 जीरो से तो 2 जीरो उड़ा दो और यहां से ये खत्म कर दो। इसको करूंगा कितना हो गया 121। अब 121 में कितने 1 2 3, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, अब हमसे क्या पूछा गया था दोस्तों, ब्याज की राशि पूछी जा रही है। ब्याज की राशि जब पूछी जा रही है तो 1 लाख कितना है, ये 21,000 है, और माइनस कितना कर दूं 1 लाख, तो मेरे कहने कितने 21,000 रुपए ब्याज की राशि निकल के आ रही है। उम्मीद करो दोस्तों जब भी आपसे अर्धवार्षिक के ऊपर, तिमाही के ऊपर या फिर कोई अंतर के ऊपर कोई सवाल पूछा जाता है तो आप बड़ी सरलता के साथ इन सभी सवालों का जवाब देंगे। आइए दोस्तों आज की क्लास का एक आखिरी क्वेश्चन और लेते हैं। आइए दोस्तों आज की क्लास का एक आखिरी सवाल और लेते हैं। यह सवाल क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। ठीक है, कितनी हो रही है दोस्तों, इसको अंडरलाइन करना। जब भी आपको परीक्षा के इस प्रकार का सवाल मिलता है तो बेसिक चीजों का हमेशा ध्यान रखना, जिससे कि आपका समय बचेगा और क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। क्या बोला जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने समय बाद वो 8 गुना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस सवाल प्रकार के सवाल करने के लिए बिल्कुल एक बेसिक से चीज बता रहा हूँ जो आपको एक बार में याद होगी। दोस्तों जो यहाँ पे समय दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है समय और एक दे रखा है गुणा। ठीक है, समय का तो बोलना है आपको पहाड़ा। ठीक है, समय का बोलना है पहाड़ा, ये पूरा लिख देता हूं मैं। समय का बोलना है पहाड़ा और इसकी करनी है घात की घात, गुणा की घात। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों,
आप घात ना बोल के इसको वर्ग कर लीजिए दोस्तों, वर्ग। ठीक है, अब आया दोस्तों, अब क्या बोल रहा है दोस्तों, उसकी तरफ ध्यान दें। बोले अब आपको यहाँ पे दे रखा है समय, यहाँ पे दे रखा है गुणा। अब कितने समय में बोला, 5 वर्षों के अंदर, और कितना गुना आ रहा है, 2। तो मैंने क्या बोला, समय का तो बोलना है पहाड़ा, 5 गुना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 से ज्यादा ना बोले, आपका आंसर इसी में आ जाएगा। और इसको करना है, तो इसको करूंगा तो कितना आएगा, 2, 2 से 2 करूंगा तो कितना आएगा, 4, 2 को अगर 3 से करूंगा तो कितना होता है, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, और इसको अगर मैं 4 से करता हूं तो ये होगा 16। उम्मीद करो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है वो यहाँ पे देख ले, मैंने क्या करा, इसके 1 करा है तो 2 × 1, और आपकी जैसा बता देता हूँ। यहाँ पे क्या करा, 2 × 1 ये इसका, और यहाँ पे 2 × 2, और 2 × 2 × 2, और यहाँ पे 2 × 2 × 2, और 1 2। उम्मीद करो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप वर्ग बोल सकते हो या घात बोले, या घात बोलोगे तो ज्यादा अच्छा है दोस्तों। हम तो वर्ग निकाल रहे हैं, हम घात लगाते जा रहे हैं, हम यहाँ पे आगे घात ही बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप उस चीज को उतार ले और कॉपी के अंदर नोट कर ले, क्योंकि जब भी आप परीक्षा देने जाओगे तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में होना बहुत जरूरी है, तभी आप सवाल को बड़ी आसानी से और सरलता के साथ सॉल्व कर पाएंगे। अब दोस्तों क्या करना है, हमने कितनी बार करें, 1 2 3 4, हमने भी 4 ही बोले। ठीक, इसी के सामने हम लिख देते हैं तो और आपके लिए सुविधा हो जाएगी। यहाँ पे समय, ये कितना है 5 वर्षों के लिए, ये कितना हो गया 2, ये हो गया 15 के लिए, ये हो गया 20 के लिए। हमसे कितना बोला दोस्तों, 8 गुना, और 8 गुना यहाँ पे देख के बताया, 8 गुना कितने वर्षों के अंदर हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये 15 वर्षों के अंदर हो जाएगा, ये आ रहा आपका। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने बोला था आपको 4 से ज्यादा टेबल बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 के अंदर ही आपको जवाब मिल जाएगा। अब अगर मान लें यहाँ पे 8 की जगह 20 गुना बोल देता तो भी हम बोल देते दोस्तों। ठीक है, 30 गुना बोले, 4 गुना बोले, 10 गुना बोले तो भी हम बता देंगे, और इसके अगर 10 होता तो भी हम यहाँ पे बता देते। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार का सवाल जब भी आपके सामने आएगा बड़ी सरलता के साथ इन सवालों को आप सॉल्व करेंगे। और इससे उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों जो भी आज की क्लास के अंदर मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया, आपको चीजें समझ में आई होंगी, और जब भी आप परीक्षा के अंदर बैठेंगे तो इस सभी ट्रिकों को अपना के सवालों को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आपसे सिर्फ मैं इतना चाहूंगा कि जो आज भी मैंने आपको सिखाया है, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ